भाजपा वाले कम सीट आई है, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव को पप्पू, आंख मारना, नौटंकी बताना, ये सब उस समय हो रहा था। उस समय क्या हो रहा? राहुल जी हमेशा इसी तरह अनर्गल बातें करते हैं। विपक्ष का विचार है, इसके लिए आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। जय अवधेश लगा दें, जय अखिलेश लगा दें, ये बिल्कुल गलत है। ये अयोध्या का अपमान है। इस समय मैं वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में आया हूँ। संसद में इस समय जो बातें चल रही हैं, वार्तालाप चल रहा है, लोगों का क्या है कहना उस पर, आइए जानते हैं लोगों से। संसद में इस समय जिस तरह की बातें चल रही हैं, क्या आपको पता है? संसद में बातें चल रही हैं। अब विरोधियों को तो विरोधी एक दूसरे का करना ही है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस, महागठबंधन अलग अपनी चर्चा कर रही हो, अपने अपने जगह पर चर्चा लोग कर रहे हैं। अब मुद्दा क्या? मुद्दा तो देश में संविधान का कोई मुद्दा ही नहीं है। संविधान का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। संविधान का मुद्दा, संविधान के अनुसार ही मेरा देश चलता है। मैं समाजवादी प्रत्याशी सांसद जो है अवधेश प्रसाद पासी जो है संबोधित किया जा रहा है राजा के नाम से, क्या ये सही है? राजा जो है वो राजा रहता है, राजा है, राजा रहेगा। और इसमें ये कोई तय नहीं कर सकता है कि पासी राजा है कि राजनीति राजा है। और राम जी से राजनीति से कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं। लोकतंत्र में उनकी जाति गणना से वोटिंग वहाँ हुई है, उसके अनुसार वो अपना जीत के संसद में गए हैं। सांसद है ना वहाँ के, राजा तो नहीं ना है? नहीं, राजा तो है ही नहीं। कहाँ से राजा है? किस तरीके से राजा है बताइए? उनका कहना है कि वहाँ के राजा अवधेश जी हैं। अखिलेश यादव जी अपने सम्मान तरीके से, जैसे अवधेश का नारा लगा है, जय अवधेश, ये नारा किसी और तरीका का लगा, लेकिन लोग प्राथमिकता देने के राजा कैसा राजा है? कहाँ के राजा हैं? अरे वो सांसद हैं, राजा नहीं है। अवधेश प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने राजा के रूप में संबोधित किया है, जो कि वो वहाँ के सांसद हैं। देखिए, अब अखिलेश यादव जी अगर उनको राजा कह रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन अगर आप देखेंगे अमूमन तक कोई सांसद, विधायक या मंत्री कोई राजा से कम भी नहीं है। ये लोग राजा है। ये लोग राजा की तरह रहते हैं। इनका रहन सहन, ठाट बाट देखिए तो राजा ही हैं ये लोग। इसमें कोई गलत नहीं है अखिलेश यादव जी कहें। एक आम आदमी की जिंदगी देखिए, एक अधिकारी को देखिए, उसके बाद एक सांसद को देख लीजिए, सत्तारूढ़ पार्टी के किसी विधायक को देखिए, क्या ये राजा से कम है क्या ये लोग? आपका क्या कहना है कि जनता में आए सेवा करने की, राजा बनने आए हैं? जनता के सेवा करने के लिए लोग आते तो है, लेकिन 100 में से 70% लोग अपना राजनीति चमकाते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं। सेवा सिर्फ 30% लोग करते हैं, बाकी सेवा करने कोई नहीं आता। ये सच्चाई है। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविंद जी इस समय मेरठ से सांसद हैं। उन्होंने सांसद का शपथ लेने के बाद जय भारत और जय श्री राम का नारा लगाया, तो विपक्षी पार्टी ने जय अवधेश का नारा लगाया। क्या ये सही किया? विपक्ष का विचार है, इसके लिए आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। जय अवधेश लगा दें, जय अखिलेश लगा दें, कुछ भी जय को बोल दें, उससे किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसका जय करना है, जयकारा लगाता रहे। मैं संसद में जो बातें चल रही हैं, जब संसद के बाहर निकलते हैं अखिलेश यादव तो बयान देते हैं कि अवधेश राजा हैं अयोध्या के, में संबोधित कर रहे हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये अयोध्या का अपमान है और राजा श्री रामचंद्र जी का अपमान है। वो वहाँ के सांसद हो सकते हैं, जनसेवक हो सकते हैं, लेकिन अयोध्या के उनको सेवक बना के भेजा गया है संसद में, न कि राजा का रूप देख के भेजा गया है। इसलिए अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही मतलब प्रजातांत्रिक देश के लिए वो खतरनाक है। वैसे तो वो अयोध्या के सांसद नहीं है, वो फैजाबाद के सांसद हैं। अयोध्या असेंबली उसी में आती है, परिक्षेत्र उसी, फैजाबाद नाम चेंज होकर के अयोध्या हो गया है। अब कुछ दिन में अगले परिसीमन में सांसद का जो क्षेत्र होगा वो अयोध्या ही कहलाएगा। फैजाबाद तो जिला ही खत्म हो चुका है, ऑलरेडी वो अयोध्या जिला हो चुका है। और राहुल जी का स्पीकर देखा जा रहा है कि बंद कर दिया जा रहा है, उनको कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पे क्या है कहना आपका? राहुल जी हमेशा इसी तरह अनर्गल बातें करते हैं। कोई स्पीकर उनका बंद नहीं किया गया है और कोई ऐसी विशेष चीज राहुल जी नहीं करते हैं संसद या देश के लिए कि उनका स्पीकर बंद कर दिया जाए। बहुत क्रिएटिव माइंडेड नहीं है जो जनता को वो भलाई के लिए लड़ रहे हों। उनकी लड़ाई केवल अपनी पार्टी या अपने लिए होती है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जनता का भला करने के लिए वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। तो हम लोग को तो नहीं लगता है कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़, हाँ अपनी पार्टी अपने लिए वो लड़ रहा है। दूसरी तरफ है अरुण गोविंद जी। हाँ, अरुण गोविंद जी जिस समय शपथ ले रहे थे तो उन्होंने भारत जय श्री राम का नारा लगाया, तो तभी विपक्षी पार्टी जय अवधेश का नारा लगाया। इस पे आपका क्या कहना? देखिए, जय श्री राम हम लोग के भगवान है, अनुयायी है। अपने भगवान का नाम अपना श्रद्धा पूर्वक कहीं पे भी लिया जा सकता है, और शपथ अपने भगवान को आगे रख करके अगर कोई लेता है तो उससे बड़ी अच्छी बात क्या होती है। लोग गीता पे हाथ रख के शपथ दिलवाते हैं, जो अपने भगवान का श्रद्धा पूर्वक नाम ले उसमें कोई बुराई नहीं। और एक इंटेंशनली एक नया नाम जोड़ा जाए जय अवधेश से, तो ये चिढ़ाने वाली परंपरा हो गई। आप वहाँ पे जनता का भलाई करने के लिए नहीं सोच रहे, केवल एक दूसरे को चिढ़ाने का मतलब एक आपकी एक्टिविटी है। अखिलेश यादव को जनता ने वोट दिया है काम करने के लिए, वो वहाँ केवल नाटक करना और नौटंकी करना और भाजपा को एक तरीके से चिढ़ाने का काम कर, चिढ़ाने से जनता का भला नहीं होने वाला है। तो जो जय अवधेश का नारा पूरी तरीके से बेबुनियाद चीज है और केवल एक तरीके से मजाक का क्षेत्र बना दिया है संसद भवन को। संसद भवन को मजाक का क्षेत्र बना दिया है, आपका क्या है कहना? हम भाई साहब से कहना चाह रहे हैं, संसद भवन में मजाक उड़ाता। इसके पहले कार्यकाल में अखिलेश यादव को पप्पू, आंख मारना, नौटंकी बताना, ये सब उस समय हो रहा था। उस समय क्या हो रहा था? और अवधेश जो राजा है, कहीं से बारात जाती है तो किसी घर दरवाजे जाती तो उस मोहल्ले का राजा या दूल्हा आता है। तो हमारे अयोध्या के लोकसभा में अगर अवधेश ने जीता है तो वहाँ का राजा ही नहीं वो कहलाएगा। जनता ने उसको चुना है, माननीय बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? हमारे प्रतिनिधि हमारा राजा है, हमारे लोकसभा का सांसद है, उसको क्या कहा जाएगा? अयोध्या का क्या कहा जाएगा? सांसद को राजा ही कहा जाएगा। अभी तो फैजाबाद लोकसभा सीट से हैं वो, तो अयोध्या का राजा क्यों कह रहे हैं? भैया कह तो रहे हैं, जो जहाँ से जीतेगा वहाँ का राजा ही रहेगा। उनके नाम पे ये चीज छेड़ा जा रहा है कि वो राजा थे। राजा नहीं थे, वो भगवान थे, और भगवान के दर्जा हम लोग देते हैं। राजा प्रजा का सेवा करने वाला राजा होता है, भगवान पूरी दुनिया का भगवान है। इसमें भगवान को राजा नहीं बनाना चाहिए, उनके नाम पर भगवान नहीं, भगवान जाति धर्म और जात धर्म का बात ही नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान वहाँ सभी जानते हैं अयोध्या का राजा श्री रामचंद्र जी ही हैं, और हम लोग अगर सांसद चुनते हैं तो राजा बना के नहीं, वो तो जनता का सेवा करने के लिए ना आ रहे हैं। ये भैया हमारी बात सुनिए ना, आप प्रतिनिधि बना के भेजे हैं तो हम उनको राजा ही न कहेंगे कि हमारा देखिए जीत क्या है, हमारा राजा आ गया, हमारा शेर आ गया, क्या कहेंगे? और भगवान का नाम कहीं नहीं लेना चाहिए, भगवान का नाम मंदिर में लेना चाहिए, ना सदन में लेना चाहिए, न कुछ नहीं। वो आप भगवान मंदिर में जाइए, खूब भगवान का नाम दीजिए। वो सांसद के रूप में भी तो परिचय दे सकते थे। ये क्यों बोले कि राजा सांसद आए, ये भी बोल सकते थे। वो अयोध्या के राजा ही क्यों बोले, आप ये बताइए। अयोध्या के राजा बोले तो क्या गलत बोल दिए? बोले तो है जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो ये जनप्रतिनिधि बोल सकते हैं, राजा बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे? उसको आप दूसरे मैटर ले जाइए, राजा भगवान से तुलना कर लीजिए, ये गलत है। भाजपा वाले कम सीट आई है इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप स्पीकर पर जो बैठे हैं उनको आवाज बोलने का, सदन में जो सबको बोलने का हक है। आप जो सदन के साथी विपक्ष के उनको आप स्पीकर उनका बाजा टिप बंद कर दे रहे हैं, बाजा कम कर दे रहे हैं, आवाज उनकी बोलने नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का खिलवाड़ है कि नहीं है? बात मैं जनप्रतिनिधि, मैं अपनी बात बोलूंगी कि नहीं बोलूंगा? बताइए आप। अब आप बात भी नहीं बोलने दे रहे हैं। अब पेपर लीक हो रहा है, उस पर कोई आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आपके ईडी के जो गठबंधन है, क्या नाम है उनके, वो अपना पूरा देखिए, जौनपुर का जो विधायक है। पेपर की बात रही तो पेपर के लिए सख्त कानून लाए हैं। हम यूपी में भी आया है कानून, और केंद्र से भी आया है ना। उजागर नहीं हो रही ना, खाली जांच पे जांच हो रही है ना, सामने तो आ गया। उनके विधायक देखिए कितना बड़ा घोटाला किए हैं। तमाम यहाँ से लेकर बम्बई, दिल्ली, जो कहाँ से कहाँ तक पैसा। अभी गड्ढा वाला मामला आया है, गुजरात की कंपनी, बताइए कहाँ पे पूरी काम की है, पूरा एयरपोर्ट नहीं, अभी कांग्रेस ने ये आपका आया। क्या कहना है आपका? जो एयरपोर्ट वाला काम हुआ था वो जीएमआर कंपनी कांग्रेस ने 2010 में दिया था। नया टर्मिनल में कोई दुर्घटना नहीं हुआ है। जो पुराने टर्मिनल कांग्रेस ने बनवाए थे अपने कंपनी के द्वारा, वो टर्मिनल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहाँ पे।
वहाँ पे कांग्रेस बनवाया था। कांग्रेस ने बनवाया था और 2 महीना से वो लटका था। वो किसकी सरकार है? वो कंपनी देख रही है। कंपनी देख रही है, मरी तो जनता ना। आप सरकार में बैठे हैं, आप इतने बड़ी देख रहे हैं, टर्मिनल लटका हुआ है 2 महीने से, उस पर कोई दिखाई नहीं दिया। आम जनता तो मर गई। अब जांच, क्या आम जनता भी शिकायत, वहाँ आने जाने वाले भी तो शिकायत कर सकते थे? अरे कहाँ शिकायत करें, किससे कर रहे हैं तो कोई सुनवाई होगा? आप जा रहे हैं, राष्ट्रीय नेता लोग जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, नहीं दिखाई दे रही लटका हुआ इतना बड़ा पिलर है। मर गया, बताइए, जो मरा जिसके घर से उसके घर क्या होगा है? और सबसे बड़ी बात है पेपर लीक करने वाले का नाम क्यों नहीं आ रहा है? आपने सीबीआई कर दिया, सब कर दिया, उसका नाम तो उजागर कीजिए। आप कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं देशभक्त हूँ, कहाँ है? सब तो घोटाला कर रहे हैं। पेपर पहले भी लीक होता था, ऐसा नहीं कि नया नया हो रहा है। पेपर लीक होता है तो नाम उजागर होता रहा, यहाँ नाम नहीं हो रहा, खाली पेपर लीक हो रहा है, उजागर नहीं हो रहा है। कौन उजागर कर रहा है? इसके पहले पेपर लीक हुआ तो किसका नाम आया था? कार्रवाई कर रही है तो किस बात का बहस हो रहा है? बहस हो रहा है कि भैया जो लोग, जो जांच बैठी उसको ठीक से जांच हो, नाम उजागर हो। आप कर क्या रहे हैं? खाली जांच पे जांच कहाँ हो रही है? खाली आप मुंह से बोल रहे हैं, राष्ट्रपति जी बोल रही है जांच हो रही है। जांच बैठे कुछ उजागर हो तब ना। कुछ अभी तो 4-10 दिन हो गया। जांच पूरा सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में ले लिया है। क्या सरकार बड़ी? सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है कि सरकार बड़ी होती है? भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है, उसने पूरा अंडरटेकिंग उसने ले लिया है। अभी कांग्रेस के 8 लोग अपने कार्यालय में छुपा करके झारखंड में रखी थी, वो 8 लोग वहां से गिरफ्तार हुए जो पेपर लीक मामले में। और पार्टी कार्यालय क्या था? कांग्रेस पार्टी कार्यालय से पकड़े गए। तो जो सरकार के बाहर है या अंदर है, अगर गलत कर रहा है तो उसको पूरी तरह सजा देना चाहिए। इसमें पार्टी वाइज कोई मतलब नहीं है, लड़कों का भविष्य बर्बाद ना हो। क्या कहना है इसके लिए? गिरफ्तारी हुई है, आप कह रहे हैं गिरफ्तारी नहीं हुई है, आपके पास नाम। अब आपका क्या कहना है? गिरफ्तारी तो हुई है। देख दीजिए किसकी गिरफ्तारी हुई है। इनके विधायक, जो गठबंधन वाले विधायक है, वो कौन राम है, वो पूरा घोटाला किया है, पूरा पीला गमछा पहन के। इनके बीजेपी वाले ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि तुम गलत बयान बंद कर दो। क्या वो मानेगा? उसके विधायक भ्रष्टाचार है, विधायक ने घोटाला किया और वो बोल रहे हैं कि भाजपा वाले की बंद कर दीजिए, बयान बंद करिए। अरे क्यों उसको? अरे उसको बर्खास्त पार्टी से निकाल दीजिए, गठबंधन से उसको दूर कर दीजिए। अब उसको कह रहे हैं बयान मत दो, उनको बुला के उसको मीटिंग कर रहे हैं। उसको बताइए, भ्रष्टाचार को आप समर्थन दे रहे हैं। लोकतंत्र को एकदम बेकार हो गया इस समय। अरे ये भ्रष्टाचार को समर्थन कहाँ से दे देंगे? भ्रष्टाचार को दे रहे हैं। ओम प्रकाश का विधायक ने इतना बड़ा घोटाला किया है, उसको बुला के मीटिंग की भी तो जांच हो रही है। अरे जज के लिए उसको पहले पार्टी से बाहर करना चाहिए। उसको क्यों उसको रखे हैं आप? बिना जांच के अगर वो निर्दोष निकले तो क्या करेंगे? अरे पूरा वीडियो वायरलेस हो गया अभी। आप कब जांच होगा? अब कब तक? 10 दिन तो हो गया, अभी तो गिरफ्तारी तो उसकी नहीं हुई है। अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं बार बार राजा? अखिलेश यादव की मति भ्रम हो गई है या मति भ्रष्ट हो गई है? वो बार बार उसको अवधेश को राजा क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं राजा, बताइए? ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं राजा, वो दूसरे शब्द बोले हैं। अब बीजेपी वाले जुट्टे उसको कह रहे हैं कि राजा भगवान की तुलना देने लगे हैं। कोई इन लोग का कोई मुद्दा नहीं। क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव हो गए, दिमाग उनका जो डिस्टर्ब हो गया है। वो सोचे थे कि भाई हमको मुख्य विपक्षी दल का वो नेता बनाया जाएगा, राहुल गांधी ने उनको वहां धोखा दे दिया। उनके साथ कहा कि भाई हम बोल नहीं अच्छे पाते, आप अखिलेश जी बनिएगा मुख्य। लेकिन ऐन समय पे उन्होंने धोखा दे करके मुख्य विपक्षी दल का पद अपने पास रख लिया। अखिलेश यादव का वहीं से हो गया मति भ्रम, अब वो अंट संट बोलना चालू कर दिए हैं। एक बात और कहना है, संसद में सांसद का पद जो होता है, सीट होता है, वो आगे और पीछे जीतने के क्रम संख्या में होता है। कितनी बार जीते हैं उनको सबसे आगे बैठाया गया। इस पे आपका क्या है कहना? जो संसद में जो उनके पदाधिकारी जो उनके सांसद है वो चुने उनको आगे का सीट देने के लिए, तो उसमें इसलिए मुद्दा तो बोलना ही नहीं चाहिए। जो वरिष्ठ होगा तो वही ना आगे जाके बोलेंगे। तो नियम वो तो अपने पत्नी अवधेश को अपने बगल में बैठा रहा है, जैसे लग रहा है बहुत पुराना कार्य किया हुआ लड़का हो या प्रतिनिधि। वो तो सांसद को बुलाया, आपने भगवान को रोड बुला दिए, भगवान को फोटो लेके प्रचार कर रहे हैं। राम को तो लिया के एकदम रोड गली पे कर दिए। राजन तो लेके चलेंगे ही हर जगह। अरे तो उन्हीं से पूरा हम लोग का सिस्टम चल रहा है, देश चल रहा है, हम लोग का रोजी रोजगार चल रहा है। हम लोग ऐसा मानते हैं, हम हिंदू धर्म में अपने भगवान को ऐसा मानते हैं। और जो विपक्ष वाले हो गए हैं वो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी लोग हो चुके हैं और हिंदू
धार्मिक संस्थानों का मजाक उड़ाना, जो धर्म के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति उन लोग द्वेषपूर्ण वर्क करते हैं और वैसी ही भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। पहली बार सांसद बने हैं, ये भी नहीं कि वो दूसरी बार बने हैं, और उनको आगे सीट दिया गया, वो अपने वाइफ को भी बैठा सकते थे। जो मोदी जी सिंगल मीटिंग करके पूरा बजट सब पास कर रहे थे, अब अखिलेश राहुल पहले ये बताइए, आप पहले ये बताइए ना, राहुल गांधी आ गए, आप पहले अब बिना उनसे मनमानी नहीं चलेगा। अब तो देखना, अब तो 6 महीना में समझ में आ जाएगा कि कौन क्या चीज है। मेरी बातें सुनिए ना, आप पहले ये बताइए, वो अपने वाइफ को भी आगे बैठा सकते थे, वो तो पुरानी सांसद है। हमारा जो वरिष्ठ होगा हम उसको बैठाएंगे, जूनियर को नहीं बैठाएंगे। जो हमारे वरिष्ठ है, हमारे गार्जियन, उसको हम आगे बैठाएंगे। क्या एक ही बार सांसद बनने से गार्जियन बन गए वो? अरे गार्जियन भाई पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, उनका सम्मान है। पिता तुल्य तो और भी उसमें सांसद हैं। नहीं, जो है तुमको आगे बैठा रहे हैं वो। नहीं, और कोई को नहीं बैठाए हैं। अब भैया तो लीजिए राय। संसद के सत्र को लेकर लोगों ने अपना विचार रखा। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं साहिल सोनी, एक्सलैंड न्यूज 9 वाराणसी।